तो ये बड़ी एक ना इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आए, आपने एमए किया, फिर 7 इयर्स आपका गैप हो गया था स्टडीज में और फिर अब आप नेटवर्किंग में आए। तो एज अ बिगनर जब आपने नेटवर्किंग की पढ़ाई शुरू करी, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उनको कैसे आपने ओवरकम किया? देखिए, डर ही सबसे बड़ी चीज़ है और अगर आप डर को अपने काबू में कर लेते हैं तो आप शायद सब चीज़ से जीत जाएंगे। तो अभी आप बता रहे हो कि सुबह 6:30 बजे आप आ जाते हैं, तो 24/7 अगर आपके पास लैब है, एक्सेस है, आप कभी भी आके प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है। बेनिफिट है, जैसे मैं अर्ली बर्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं। मैं रात को जल्दी सो जाता था, मुझे नींद आने लगती थी तो मैं जल्दी चला जाता था। बट यहाँ पे काफ़ी लड़के हैं, काफ़ी मेरे बैचमेट्स भी थे जो रात में भी पढ़ते थे। 24/7 एक्सेस का मतलब यही है कि आप आइए, यहाँ पे रैक लगे हुए हैं, एक्सेस लगी चाहिए, स्विच देखिए, राउटर देखिए, अपने लैब्स को करिए, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाई जा रही हैं, जो भी लैब्स आपके पेंडिंग है, यार अगर आपको कुछ अलग से क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है सूरज। हेलो। सूरज ने नेटवर्क बुल से सीसीआई एंटरप्राइज का कोर्स किया है एंड रिसेंटली उनकी प्लेसमेंट हुई है। सो आज हम सूरज की जर्नी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्लेस्ड। सो आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताएं। जी हाँ, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने 2019 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और मार्च में मैंने नेटवर्क बुल्स ज्वाइन करी थी, सीसीआई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और अभी मैं रिसेंटली 1 हफ्ते पहले प्लेस्ड हुआ हूँ जिंदगी टेक्नोलॉजीज, जो कि नई दिल्ली में है। ओके, सो आपने बताया 2019 में आपने एमए किया था। जी सर। अच्छा, तो उसके बाद आपने कुछ किया नहीं है और नहीं। अब आप सीधे नेटवर्किंग में आए हैं। जी। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। अभी जैसे कई लोगों का ये डाउट होता है कि भाई हमारे गैप ईयर्स हैं, 3-4 साल का गैप ईयर है, 5 साल का गैप ईयर है, तो ऐसे में क्या हम नेटवर्किंग में करियर बना सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में भी था और इस यहाँ आने से पहले भी मैंने बहुत लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, बहुत लोगों को मैंने, जो इनको मैं पर्सनली जानता था उनको मैंने मैसेज किया, कॉल किया, बट मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया था। तो जब मैं नेटवर्क बुल्स में आया, यहाँ पे मैं विकास सर से मिला, प्रमोद सर से मिला, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा नहीं है, आपके पास गैप ईयर है, बट अगर आप गैप ईयर को अपना एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि हाँ आपने गैप ईयर क्यों किया था, अगर आपके पास उसका जेन्युइन रीजन है, तो गैप ईयर बहुत मैटर नहीं करता। ये डर मेरे अंदर में भी था और जैसे कि मैं नॉन टेक्निकल भी हूँ, तो ये सवाल मेरे पास भी था और आज मैं आपके माध्यम से, नेटवर्क बुल्स के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप आइए यहाँ पे एक बार। अगर आपको डाउट है, आप किसी ऐसे से बात करिए जो नेटवर्किंग में हो। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास अगर नॉलेज है और आप अपने गैप ईयर को इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है आपके पास। आपकी जॉब लगनी तय है। तो ये बड़ी एक ना इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आए, आपने एमए किया, फिर 7 इयर्स आपका गैप हो गया था स्टडीज में और फिर अब आप नेटवर्किंग में आए। तो एज अ बिगनर जब आपने नेटवर्किंग की पढ़ाई शुरू करी, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उनको कैसे आपने ओवरकम किया? देखिए, डर ही सबसे बड़ी चीज है और अगर आप डर को अपने काबू में कर लेते हैं तो आप शायद सब चीज से जीत जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत डर था, सवाल भी थे, जो कुछ सवाल नेटवर्क बुल्स ने मेरे डाउट क्लियर किए, लेकिन बात आती है आखिर में अपने मेहनत की। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नॉन टेक्निकल का होके टेक्निकल में आके मेहनत शायद ना कर पाऊँ, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेनर्स थे, जो यहाँ पे मेरे दोस्त कलीग्स थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, तो उनसे मैंने जब हेल्प ली, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल था, मेरे लिए सब कुछ नया था। क्या होता है राउटर, क्या होता है स्विचिंग, क्या होता है रियल लाइफ, क्या होती है रैक वगैरह, जो भी है आप देख रहे हैं, वो मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये सब क्या है। सीसीएनए के टाइम पे जो ड्यूरेशन होता है 1.5 महीने का, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कतें आई थी, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने इंटरनेट से भी हेल्प लिया, मैंने अपने ट्रेनर से हेल्प लिया, मुझे जो भी डाउट होता था, मेरे बैचमेट्स अच्छे थे, मैं उनसे अपने डाउट्स क्लियर करता था या मैं सर के पास चला जाता था, वीकेंड्स पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता था। तो इन सब चीज़ों से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो है, तो आपको करनी तो पड़ेगी मेहनत। ओके, सो आप जब यहाँ पर थे एज अ ट्रेनिंग, आपकी जो पढ़ाई होती थी वो किस तरह से होती थी? आप अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर करो कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि काफी आई थिंक मुश्किल सा भी हो जाता है कि टाइम जो होता है ना वो लिमिटेड है और काफी कुछ पढ़ना है। देखिए, तो वो कैसे करते थे आप? मैं शुरुआत में जब मैं आया था तो सीसीएनए के टाइम भी मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता था। शायद यही वजह था कि मैं सीसीएनए में थोड़ा वीक भी था और मुझे समझ में भी चीजें नहीं आती थी। तो लेकिन मैंने एक रूटीन बनाया और देखिए, ऐसा है कि सीसीएनए एक बेसिक चीजें थी और मैं पहले से भी डरा हुआ था
कि यार मेरा गैप ईयर है, मैं नॉन टेक्निकल हूँ, तो मैं डर की वजह से शायद पढ़ता नहीं था, या मेरे दिमाग में चीज़ें घुसती नहीं थी अच्छे से। बट जब मैं CCNP मेरा शुरू हुआ मई के टाइम पे, जैसे मेरा एडमिशन मार्च में हुआ था, मई में मेरा NP शुरू हुआ था, तो मैंने एक अपना रूटीन बनाया। मैंने बोला कि मुझे, जैसे नेटवर्क बुल्स कहता है कि आप भाई, और कहते करते भी हैं कि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीजिए CCNA, CCNP, CCI का, और 7 से 8 महीने में, 9 महीने में आप जॉब गारंटी, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी। तो मैंने दूसरे या तीसरे महीने से मैंने अपना रूटीन बनाया, और रूटीन में मैंने बोला कि ठीक है, मैं 4 महीने अपने आप को देता हूँ। जैसे मैंने अभी तक अपना टाइम लगाया हर जगह, 7 साल का गैप ईयर भी है, तो मैं अपने आप को एक टाइम देता हूँ। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, और मेरी शेड्यूल ऐसे थी कि मैं 10 से 12 घंटे रोज मेरा पढ़ाई होता था, और मोस्टली मैं इसी लैब में ही रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अपने हफ्ते में, मेरी रूटीन ऐसी थी कि मैं 5-6 दिन मैं अपने को पढ़ाई में देता था, और एक दिन मैंने अपने खुद के लिए रखा था, जिसमें मैं मूवीज वगैरह देखता था और अपना सोता था, खाता पीता था अच्छा कुछ। तो मेरी रूटीन ऐसे थी कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता था सुबह के, और 6-6:30 बजे तक मैं यहाँ पे आ जाता था, और उसमें मैंने अपना लैब वगैरह भी करना शुरू कर देता था, पढ़ाई भी करना शुरू कर देता था, बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देता था, क्लासेस भी मेरी उसमें होती थी, और मैं यहाँ से शाम को 8 से 9 बजे के आसपास मैं यहाँ से जाता था। तो मेरी रूटीन ये पिछले 5 महीने से यही थी, और अभी नवंबर चल रहा है, और मैं अभी जस्ट रिसेंट प्लेस्ड हुआ हूँ, तो ये मेरी रूटीन अभी तक वैसी ही थी। मतलब डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कि 4 से 5 महीने बस। अगर आप इतना अपने आप को दे देते हैं रूटीन में, एक डिसिप्लिन वे में, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। तो अभी आप बता रहे हो कि सुबह 6:30 बजे आप आ जाते हैं। जी सर। तो 24/7 अगर आपके पास लैब है, एक्सेस है, आप कभी भी आके प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है उस चीज का। बेनिफिट है, जैसे मैं अर्ली बर्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं, मैं रात को जल्दी सो जाता था, मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं जल्दी चला जाता था। बट यहाँ पे काफी लड़के हैं, काफी मेरे बैचमेट्स भी थे जो रात में भी पढ़ते थे। 24/7 एक्सेस का मतलब यही है कि आप आइए, यहाँ पे रैक लगे हुए हैं, एक्सेस करिए चीजें, स्विच देखिए, राउटर देखिए, अपने लैब्स को करिए, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाई जा रही हैं, जो भी लैब्स आपके पेंडिंग है, या अगर आपको कुछ अलग से क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप यहाँ आइए, आप एक्सेस करिए। आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, सुबह सर लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रेनर भी अवेलेबल है आपको 24/7, आप उनसे बात करिए, वो आपको गाइड जरूर करेंगे, और वो मैंने भी किया था। तो शायद इसी वजह से मेरे गैप ईयर और मेरे चीज़ों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, और मेरे स्किल्स को ज़्यादा मैटर उन्होंने किया। अच्छा, तो जैसे अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं लैब्स में, रियल राउटर्स स्विचेस पे हम काम कर रहे हैं, फायरवॉल्स पे काम कर रहे हैं, तो जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो रियल डिवाइसेस पे काम करने के क्या बेनिफिट्स हमें दिखते हो? देखिए, अब शुरू में तो हमें एक फॉर्मेटेड एक एप्लीकेशन दे दी जाती हैं लैपटॉप में, जो हम GNS3 और सिस्को डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, स्टूडेंट पैकेट ट्रेशर। लेकिन अब जब थोड़ा सा आप बढ़ेंगे आगे, आप NP में जाएंगे, तो आपको रियल एक्सेस करने को मिलेगा। इवन NA में भी करने को मिलता है, बट NP में आप थोड़ा डीप में जाएंगे, तो जो वो चीजें हैं रियल लाइफ में, आपको रियल लाइफ में कुछ कमांड्स ऐसे हैं, शायद ये आपको टर्म ना समझ में आ रहा हो कमांड्स, बट आप ये समझिए कि आप एक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं किसी चीज को, कहीं कुछ टाइप कर रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर चीजों में नहीं चलती है। तो जब आप रियल लाइफ में आएंगे तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कमांड्स चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग तो देता है, बट आपको वो एक डिपेंडेंट बना देता है, या इंडिपेंडेंट बना देता है कि नहीं चलो भाई, तुम खुद से करना है, तुम खुद से स्टार्ट करो चीजें। तो कहीं ना कहीं जो लैब एक्सेस है, इनकी वजह से, रियल डिवाइसेस की वजह से, हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हमको ये पता रहता है कि क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ डिवाइसेस एक्सेस ही नहीं करेंगे तो आपको वहां चीजें नहीं दिखेंगी, और नहीं दिखने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको आती हुई चीज भी लगेगी यार ये क्यों हो रहा है। तो अगर आप रियल डिवाइस यहाँ पे जैसे हैं, अगर आप वो एक्सेस करते हैं, तो एटलीस्ट आप उस टर्म से, उस चीजों से आप अवेयर रहेंगे। तो रियल लाइफ डिवाइसेस यहाँ पे जो लगे हैं वो बहुत मैटर करता है। इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको बहुत कुछ लगेगा कि हाँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं तो सब कुछ बराबर नहीं रहता। आप बहुत ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ लिया मैंने 9 महीने 8 महीने और मुझे कुछ नहीं आता। तो रियल डिवाइस रहने का यही फायदा है यहाँ पे। अच्छा, एक जो है वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का आई थिंक रहता ही है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी, और आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ जिंदगी टेक में वो कैसा था, कितने राउंड्स हुए, किस तरीके से हुए, वो आप शेयर कीजिए प्लीज।
देखिए इंटरव्यू डेफिनेटली टेक्निकल तो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। देखिए अगर जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे 4 राउंड्स इंटरव्यू हुए थे, जिसमें से सारे राउंड्स मेरे टेक्निकल भी थे और एचआर भी थे। लेकिन अगर आप हर चीज में सिलेक्टेड होते जाते हो, आप जब एंड राउंड में पहुंचते हो या लास्ट राउंड में पहुंचते हो, जो भी आपका 2 राउंड या 3 राउंड या 4 राउंड जो भी इंटरव्यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी मैटर करता है आपका। तो वो कम्युनिकेशंस कैसे आया, जैसे इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और अगर आप एनबी में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। ये हमारे सर इंग्लिश के ही है, इनकी वजह से ही हमारा इंग्लिश हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेशन भी मैटर करता है, प्लस टेक्निकल आपके पास होनी चाहिए। अगर रेशियो देखा जाए तो 60-40 या 50-50 भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है वो कंपनी कैसी है, वो इंडस्ट्रीज कैसी है। मेरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वहाँ पे 60% टेक्निकल मैटर करता है, 40% आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो आपका स्किल के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, आपके द वे ऑफ एक्सप्रेशन, और आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जैसे टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है तो आप रटी रटाई चीज़ें तो आप आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आप जानते हैं कि मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है, तो आप उस चीज को और ब्रॉड और अच्छे तरीके से बता सकते हो। वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर पे, और वो आपको समझते हैं कि हाँ क्वालिटीज है इनके पास। तो ये सब चीजें तो बहुत मैटर करती हैं, और मैंने इसी तरीके से प्रिपरेशन की थी। मैं यहाँ पे आता था, मैं सर की क्लासेस लेता था, खुद से मैंने चीजें प्रिपेयर करी। मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने मूवीज वगैरह देखी, ग्रामर्स वगैरह पढ़े, किताबें पढ़ी। सर ने कुछ एप्लीकेशंस रिकमेंड किए थे, जो अगर आप आएंगे तो सर आपको बताएंगे भी। आप उस पर अपने क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए चीजें। तो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन ही मैटर करता है, और वो ही आपको हर चीज में इम्प्रूव कराएगा। बट हाँ, आप सिर्फ टेक्निकल से सोचते हो कि टेक्निकल ही सब कुछ है ऑब्वियस है, बट कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शंस में, आपके पैकेजेस में बहुत मैटर करता है। अच्छा, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग स्किल्स एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? देखिए ट्रबल शूटिंग मोस्टली रियल लाइफ सिनेरियोज ही चलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज में। आपको रियल लाइफ में ही ट्रबल शूट करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो रियल डिवाइसेस पे आती है, तो आपको उस समय में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वही आपको वहाँ पे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस जैसे कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो ट्रेनर्स हैं वो ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको वो हर चीज स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी, आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। थोड़ा क्या, मैं तो बोलता हूँ कि आपको एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल रहा है जो नेटवर्क वो आराम से अच्छे तरीके से देते हैं। बट साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको और क्या ब्रॉड तरीके से यार, और आप क्या डीप में उसको चीजों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। किसी भी आप टॉपिक उठा लीजिए, आप हर उस टॉपिक से आप 10 सिनेरियो बना सकते हैं, तो वो हर 10 सिनेरियो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप इंटरनेट की मदद लीजिए, आप सिस्को के वेबसाइट पे जाइए, आप इवन आजकल एआई का जमाना है, आप चैट जीपीटी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी काफी मदद करेगा। और अगर आपको उन सब के अलावा भी बहुत डाउट है, आप लैब एक्सेस करिए, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं उनसे पूछिए। तो ये सब चीजें एफर्ट्स तो डालनी पड़ेगी। और ट्रबल शूटिंग रियल लाइफ सिनेरियोस के क्वेश्चन ही बेसिकली जो है वही पूछा जाता है यहाँ पे। तो आप वो सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आप लैब एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आप उसको किसी चीज को डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं। और बुक्स बहुत जरूरी है, आप बुक्स पढ़िएगा जरूर, क्योंकि मोस्टली मैंने भी यही गलती करी है कि मैं बुक्स को सीसीएनए में अवॉइड किया था। बट जब मैंने सीसीएनपी मैंने बुक्स पढ़ी, तो बुक्स से मेरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और मैं तो कहता हूँ कि मुझे लगता है कि 80% मेरे जो क्वेश्चन सिनेरियो ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में किए गए थे, वो मैं 80% मैं बुक्स को ही बोलूँगा कि मेरा वही उसी ने क्लियर किया था, बुक्स। ये बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छी है कि ये आपने एक कह लो कि क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करी है। और आपकी जर्नी से आई थिंक कई लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि जितने लोग गैप ईयर्स वाले या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आते हैं, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, आई थिंक उनके लिए काफ़ी एक अच्छी गाइडेंस रहेगी कि वो भी नेटवर्किंग में अपना करियर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सूरज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।